हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेमाटोलॉजिकल डिजीज में जो पहला आपका था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आज हम देखेंगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की किन वजहों से होती है, इसका कॉज देखेंगे और इसके सिम्टम्स देखेंगे और इसकी डायग्नोसिस देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आपको नाम से ही पता चल रहा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब आयरन डिफिशियंसी मतलब कमी। जो आयरन की कमी से आपको होती है उस एनीमिया के बारे में आपको बताया गया है। आपको नॉर्मल मैं बता दूं कि जो है जो आपका ब्लड होता है, तो ब्लड का जो फार्मेशन होता है, जो ब्लड का फार्मेशन होता है वो कैसे होता है, जो है आयरन और फोलिक एसिड की वजह से ही आपके ब्लड का फार्मेशन होता है। जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, इसका फार्मेशन कैसे होता है, आयरन और प्लस फोलिक एसिड। जब ये आप इंटेक करते हैं तो इन दोनों साल्ट्स की वजह से आपके ब्लड का फार्मेशन होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी बॉडी में आयरन ही ना बने तो उससे क्या होगा, आपकी जो आरबीसीज हैं, ब्लड हैं, वो क्या होगा, उसका फार्मेशन रुक जाएगा और आयरन की डिफिशियंसी की वजह से ये एनीमिया हो जाएगी और जिसको बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, देखिए डिफिनेशन भी लिखी हुई है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कंडीशन इन विच द टोटल बॉडी आयरन कंटेन इज डिक्रीज्ड मतलब कमी बिलो अ नॉर्मल लेवल अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, आरबीसीज अपीयर्स पेल एंड आर स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन की एक नॉर्मल लेवल होती है उसकी वजह से क्या होता है, आयरन की जो नॉर्मल लेवल होती है उससे कम जब आपकी आयरन की लेवल चली जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज की सिंथेसिस है उस पर असर पड़ता है और ब्लड का फार्मेशन नहीं हो पाता। इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और इसी एनीमिया को बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्योंकि ये आयरन की कमी से आपकी बॉडी में होती है। कॉज देख लेते हैं कि किन वजहों से होती है। ठीक है, वो तो मैंने नॉर्मल बताया है एक डिफिनेशन, और बाकी और भी वजहें हैं जिनकी वजह से आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। इसमें देख लेते हैं डिफिनेशन, द मोस्ट कॉमन कॉज इज अ क्रोनिक ब्लड लॉस। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड लॉस होता है, जीआई ब्लीडिंग, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, बट एनीमिया में आल्सो बी कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयरन, वेट लॉस एंड स्मॉल बाउल डिजीज। ठीक है, आपको एक चीज़ पता है कि या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाएगा, उस केसेस में क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और आपको एनीमिया हो जाएगा। ये एक तो कॉमन कॉज है जो कि हर एक उसमें होता है कि आपको अगर ब्लड की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, वो एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है वो मेनली किस कारण से होती है, जो है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयरन। ठीक है, इनसफिशिएंट मतलब कम मात्रा में जब आप इनटेक करते हैं आयरन तो उसकी वजह से आपको ये एनीमिया हो जाती है। मतलब आप आयरन की मात्रा कम ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आयरन की मात्रा कम हो रही। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोहे की कढ़ाई वगैरह में सारे लोग खाना बनाते थे और खाते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो आयरन के बर्तन में वो खाना बनाते थे, लोहे के बर्तन में खाना बनाते थे, जिसकी वजह से उसकी कुछ आयरन की मात्रा क्या होती थी, खाने के साथ उनकी बॉडी में चली जाती थी, जिसकी वजह से आयरन उनको भरपूर मात्रा में मिलता था और ब्लड की कमी नहीं होती थी, आयरन की कमी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब सारे बर्तन जो है आर्टिफिशियल आ रहे हैं, आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से और बाकी खाने पीने का भी इतना ज़्यादा सबका सही नहीं है, ज़्यादातर जंक फूड लोग खाते हैं, जिसकी वजह से आयरन आपकी बॉडी में नहीं जाता, उसके कारण आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अगर ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, जीआई ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में ब्लीडिंग हुई लेडीज़ के, और लेडीज़ में भी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनको तो एनीमिया हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर आयरन ले रहे हैं बॉडी में, आयरन आप बराबर खा रहे हैं, लेकिन उस केस में एक और केस होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जो भी आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए स्मॉल बाउल डिसऑर्डर्स डिजीज,
लेकिन अगर उसमें कोई डिजीज़ है, कोई तरह का डिसऑर्डर है, तो उस केस में क्या होता है, आयरन तो आप प्रचुर मात्रा में अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, बट क्या होता है कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से भी एनीमिया आपको हो जाता है। तो आपको पता चल गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आपकी आयरन की कमी से होता है, जो कि नॉर्मल लेवल होता है आयरन का, और उससे अगर कम हो जाता है तो इस केस में आपको एनीमिया हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ब्लड का फार्मेशन है वो आयरन और फोलिक एसिड की सहायता से ही होता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड नहीं आपका फार्मेशन होगा, ब्लड का फार्मेशन नहीं होगा तो आपको ब्लड की कमी हो जाएगी। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो भाई ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, उसके इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, आयरन की कमी से आपको कोई एनीमिया हो जाती है, तो उस केस में आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। हालांकि जो सिम्टम्स हैं वो सारी एनीमिया के कॉमन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट मैं आपको हर एक वीडियोस में हर एक टॉपिक के लेक्चर में आपको सिम्टम्स जरूर बताऊंगा। तो अब इसके बाद देखते हैं एनीमिया के सिम्टम्स। तो अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स, ये हेडिंग है आपकी सिम्टम्स की। अब देख लेते हैं आपका क्या मिलेगा, डायरिया ऑन एक्सक्रीशन, मतलब काम के समय, अगर काम के समय आपको क्या होगी, थकावट महसूस होगी, ठीक है, ये आपका एक सिम्टम्स हो गया। फैटिग्यू, मतलब कि आपको जो है थकान महसूस होगी, ठीक है, जो कि चलेंगे, अगर कहीं सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या जरा सा भी चल रहे हैं तो उस केस में आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, ठीक है। पेल स्किन, पेल स्किन का मतलब होता है आपकी जो स्किन का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, पेल कलर हो जाएगा, येलो कलर, पीला कलर होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन, आपकी सीने में दर्द बना रहेगा। डिजीनेस, मतलब आपको चक्कर आएगा, मतलब कि आप अगर खड़े हुए या बैठे हुए हैं, अगर आप अचानक से खड़े हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको चक्कर आएगा और गिरने की संभावना रहेगी, ठीक है। कोल्ड हैंड एंड फीट, ठीक है, आपके जो हाथ पैर है वो एकदम ठंडे रहेंगे, ठीक है। हेडेक, आपको सर में दर्द रहेगा, ठीक है। टेनिटस, इसका मतलब है कान के अंदर सीटी महसूस होना, जैसे कभी कभी नहीं होता, कोई कहता कान के नीचे बजा के देंगे तो सीटी आएगी, तो उस तरह की सीटी महसूस होगी और सनसनाहट महसूस होगी। फिर नेक्स्ट है सोर टंग, मतलब कि जो आपकी जुबान है उस पर बहुत सारे छाले निकल आएंगे, ठीक है। स्पून शेप नेल, जो आपके नाखून है वो क्या हो जाएंगे, चम्मच आकार, मतलब बीच में क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे और चारों तरफ निकल आएंगे, मतलब स्पून टाइप हो जाएंगे, चम्मचा आकार आपके क्या हो जाएंगे, नाखून हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि आपको अगर थकान हो रही है, सर दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जुबान में छाले पड़ रहे हैं, तो यह लक्षण होते हैं किसके, एनीमिया के, आयरन डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। तो अगर ये आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो आप तुरंत जाएं डॉक्टर के पास और डायग्नोसिस करवाएं और आइडेंटिफाई करें कि आपको एनीमिया है। अगर एनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाएं। तो अब इसके बाद देख लेते हैं डायग्नोसिस। तो अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आएंगे तो आप डायग्नोस्टिक में क्या क्या चेकअप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए CBC एंड आयरन प्रोफाइल डिक्रीज, HB मतलब हीमोग्लोबिन, सीरम आयरन, एलिवेटेड रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड एंड नॉर्मल और इवैल्यूएटेड टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अपर एंड लोअर GI स्टडीज, स्टूल एंड यूरिन टेस्ट। तो आप सबसे पहले आप क्या क्या चेकअप करवा सकते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट आप करवाइए, CBC काउंट करवाइए, इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि आप में एनीमिया की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरी चीज़ आप क्या कराएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है, इससे भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, अपर एंड लोअर GI स्टडीज, स्टूल एंड यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अपर एंड लोअर GI स्टडीज का मतलब मैंने आपको बताया कि आप आयरन ले तो रहे हैं, लेकिन आप क्या होता है कि जो आपका मतलब इंटेस्टाइन है उससे क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है आपकी आयरन, तो उस केसेस में क्या होता है, ये आप टेस्ट करवा सकते हैं। स्टूल का जो आपका फीकल मैटर होता है उसका और यूरिन का भी टेस्ट करवा सकते हैं और आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि आपके एनीमिया है या नहीं है और किसकी डिफिशियंसी से है,
ठीक है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की क्या बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन सी ड्रग आप खिला सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन की, कि अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपको आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हुआ, तो उस केसेस में आप क्या दवाई देंगे, ठीक है। एक चीज़ और लिख लेते हैं इसमें, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर आयरन की डिफिशियंसी से आपको एनीमिया हुआ तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, ओरल एंड पैरेंटरल आयरन थेरेपी, ठीक है, ओरल एंड पैरेंटरल थेरेपी आप फॉलो करवाएंगे, ठीक है। उस केसेस में आप क्या करेंगे, बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं आयरन एंड फोलिक एसिड की, जो कि आयरन की डिफिशियंसी में क्या होता है आप इनटेक करते हो, ताकि आपकी बॉडी में जो है आयरन की कमी ना रहे। और वो मेडिकेशन तब तक लेनी है जब तक आपका जो आयरन है वो नॉर्मल लेवल तक ना आ जाए, कंटिन्यूसली आपको इनटेक करनी है, ताकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना रहे, आरबीसीज का फॉर्मेशन पर्टिकुलर आराम से चलता रहे, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो रही है, ठीक है। तो और आयरन रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये रही आपकी मेडिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट डिफिशियंसी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।